सोनी लिव ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एक के बाद एक बहुत ही अच्छी अच्छी सीरीज दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 11 ऐसी बेस्ट वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको सोनी लिव एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। और इन सीरीज की स्टोरी बहुत ही यूनिक होगी। जैसा कि आपने अगर पहले भी कोई सोनी लिव की सीरीज देखी होगी तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में 11वें नंबर की सीरीज है श्रीकांत बशीर। इस सीरीज में आपको सारे अंडररेटेड एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सीरीज में कोई भी बड़ा एक्टर नहीं है। और बात करें सीरीज की स्टोरी की तो सीरीज की स्टोरी फोकस करती है एक टेररिस्ट के ग्रुप पे जो कि मुंबई में इबोला वायरस फैलाने वाले होते हैं, क्योंकि उनका एक टेररिस्ट साथी पकड़ा गया होता है जिसको छुड़ाने के लिए वो मुंबई में वायरस फैलाने वाले होते हैं। लेकिन सीरीज में कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो मुंबई को बचाने के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ के इनको पकड़ने में लगे होते हैं, क्योंकि अगर एक बार वायरस फैल जाए तो 7 दिनों के अंदर ही सभी लोगों की मौत हो जाएगी। और वायरस का एंटीडोर भी इन टेररिस्ट के पास ही होता है। तो क्या ये ऑफिसर मिलकर मुंबई को बचा पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज की बाकी सारी चीजें तो परफेक्ट है, लेकिन सीरीज की जो कोई नेगेटिव बात है तो वो है इस सीरीज के 26 एपिसोड जो कि 25 से 35 मिनट लंबे हैं ईच। ग्यारह का एक्शन रिप्ले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 10वें नंबर की सीरीज है प्रोजेक्ट 9191। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी मुंबई पुलिस के अराउंड घूमती रहती है। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है मुंबई पुलिस के डीएसपी पे जो कि एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं कि वो टीम क्राइम होने से पहले ही पता कर ले और उस क्राइम को रोक सके। और इसके लिए वो एक मास्टर प्लान भी बनाते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी इंटेल मिली होती है कि एक बार फिर मुंबई में 26/11 जैसा हमला होने वाला है। तो क्या उनकी टीम इस प्लान में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहती है, जिसकी वजह से इस सीरीज में आपको कहीं भी बोर नहीं होना पड़ेगा। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो कि 35 से 40 मिनट लंबे हैं ईच। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कभी जज के बेटे से कोई क्राइम हो जाए तो उसको क्या सजा मिलेगी? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो 90वें नंबर की सीरीज आपके लिए एक मस्ट वॉच हो सकती है। 90वें नंबर की सीरीज है योर ऑनर। इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही यूनिक है क्योंकि स्टोरी बेस्ड है हिट एंड रन केस पे। सीरीज में दिखाया गया कि एक रेप्यूटेड जज के बेटे से एक मर्डर हो जाता है और जज अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सीरीज के हर एपिसोड में आपको एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है, जिससे ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। बट सीरीज को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जितना कि ये सीरीज डिजर्व करती थी। 8वें नंबर की सीरीज है अवरोध। इस सीरीज की स्टोरी में आपको दिखाया गया कि इंडियन सोल्जर ने पाकिस्तान के बॉर्डर में जाके उनको मारने का एक परफेक्ट प्लान बनाया होता है। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी एक गलती का इफेक्ट पूरे इंडिया पे पड़ सकता है। तो इंडियन सोल्जर कितना परफेक्ट प्लान बनाते और उसको किस तरीके से अंजाम देते, इस चीज को सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सीरीज में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के पहले किस तरीके से प्लानिंग किया गया था, इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। और अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इस मूवी के फैन हो तो ये सीरीज आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज हो सकती है। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं। अगर आपको भी क्राइम, ड्रामा, थ्रिल, कॉमेडी और पॉलिटिक्स का एक बहुत बढ़िया कॉकटेल देखना है तो 7वें नंबर की सीरीज को आपको थोड़ा भी मिस नहीं करना चाहिए। 7वें नंबर पे आती है 2021 में रिलीज हुई सीरीज महारानी। इस सीरीज की स्टोरी फोकस करती है बिहार पे, जहाँ पे दिखाया गया कि सीएम को गोली लगने के बाद उसकी अनपढ़ पत्नी को सीएम बना दिया जाता है। लेकिन सीरीज में और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सीरीज हम सभी के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज है। सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग है कि आप इस सीरीज के हर अगला सीन ही प्रेडिक्ट करने लग जाते हो। और बहुत लोगों का तो ये कहना है कि इस सीरीज की स्टोरी लालू यादव की पत्नी रबड़ी यादव की ही बायोपिक है। और इस सीरीज का कोई लास्ट रीजन है वॉच करने का तो वो है हुमा कुरैशी की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग, जो कि आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं। अगर तुम्हारी चड्डी फिर से वॉशिंग मशीन में दिखी तो चीर देंगे। बुलेट ले। न इस घर में बुलेट आएगी और न स्कूटी। इस घर में आएगा तो बस इंटरवर। इन्वेटर। अरे इन्वर्टर या अगर इंडिया की कोई वन ऑफ द बेस्ट ऐसी सीरीज है जो कि आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो तो वो है हमारे लिस्ट में 6ठे नंबर की सीरीज गुल्लक। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है एक मिडिल क्लास फैमिली में, जिस फैमिली में टोटल 4 लोग हैं जिसमें 2 भाई होते हैं।
इस फैमिली से आप सभी अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। सीरीज में हर एक बारीक डिटेल को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और साथ ही साथ मिडिल क्लास फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। सीरीज में आपको मॉम डैड के झगड़े से लेके सोसाइटी की चुगलीखोर आंटी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। सीरीज में आपको सारे एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और साथ ही साथ आपको सीरीज की राइटिंग भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं ईच। ओए, कुछ नहीं हुआ है, अस्पताल लेके जा। वो क्या हो गया भाई? नाच गाना क्यों बंद हो गया? वो डीजे वाले बाबू, ओ भाई गाना चला। 5वें नंबर की सीरीज है अनदेखी। सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है एक शादी से, जिसमें दिखाया गया कि एक डांसर को गोली लग जाती है और ये सारा सीन एक कैमरामैन अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है और वो पुलिस को कॉल करके बता देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि जिसके घर पे शादी हुई होती है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते, वो लोग गैंगस्टर होते हैं और अब उस कैमरामैन की लाइफ मुश्किल में पड़ जाती है और वो अब इन गैंगस्टर से बच के भागता रहता है क्योंकि अगर वो एक बार इनके हाथ लग गया तो वो लोग इसको नहीं छोड़ेंगे और साथ ही साथ वो पुलिस को भी बताना चाहता है। तो क्या होता है एंड में, क्या ये पुलिस को बता पाता है या फिर ये गैंगस्टर के हाथों पकड़ा जाता है? ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज की स्टोरी आपको जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है, लेकिन अगर आप ये सीरीज वॉच करने जाओगे तो सीरीज उतनी ही ज्यादा थ्रिलिंग है जो कि आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं ईच। मेरे पास एक बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सर, मरने पे 5 करोड़ मिलेंगे। बीवी के मरने पे मुझे, आपके मरने पे भी। चल पहुंच। अगर आपको क्राइम थ्रिल और कॉमेडी का एक परफेक्ट मिक्सचर देखना है तो आपको 4थे नंबर की सीरीज को थोड़ा भी मिस नहीं करना चाहिए। इस सीरीज का नाम है अ सिंपल मर्डर। सीरीज की स्टोरी में दिखाया गया कि एक मंत्री है, वो अपनी बेटी को मारना चाहता है क्योंकि उसकी बेटी किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। तो इसके लिए वो एक पंडित को सुपारी दे देता है और इतने में सीरीज में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है नायक नाम का, और उसके लाइफ में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम चल रहा होता है। उसका घर गिरवी होता है और उसकी बीवी भी उससे नाराज होती है और उसको 10 लाख रुपयों की जरूरत होती है। तो कोइंसिडेंटली वो जो सुपारी है वो नायक के हाथों लग जाती है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। लेकिन नायक को पैसों की जरूरत होती है, लेकिन उसने कभी पहले किसी का मर्डर नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी वो पैसे के लिए मान जाता है। और उसके बाद सीरीज में जो कुछ आगे होता है वो आपको हंसा हंसा के पागल कर देगा। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच। Pray before we start any important work. Okay. What the hell are you? 3rd नंबर की सीरीज है 2021 में रिलीज हुई सीरीज हुस्पा। इस सीरीज की स्टोरी आज के टाइम के सोशल मीडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाती है। सीरीज में सोशल मीडिया के हर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सीरीज कुछ ऐसे लोगों पे फोकस करती है जो कि सोशल मीडिया को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें एक केविन है जो कि एक यूट्यूबर है और वायरल होने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एक है दीपाली साथ जो कि एक इन्फ्लुएंसर है और वो लाइक और कमेंट्स के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और एक है प्रतीक जो कि बहुत ही साया लड़का है, लेकिन वो सोशल मीडिया की वजह से हमेशा खुश रहता है। और एक है ऋषि जो कि सोशल मीडिया से पैसा कमाता है और उन पैसों को सोशल मीडिया पे ही लगाता है। और इन सब की लाइफ सोशल मीडिया की वजह से कैसे बर्बाद हो जाती है, इस चीज को सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस सीरीज के थ्रू इंडियन सिनेमा ने कुछ नया करने का जरूर ट्राई किया है। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स है जो कि आधे घंटे लंबे हैं ईच। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? सिर्फ किताबों में। बहुत टाइम बाद इंडियन सिनेमा ने कुछ नया और अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाने का ट्राई किया है जो कि आपको जरूर ही पसंद आएगा। हमारे लिस्ट में 2nd नंबर की सीरीज है JL50। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है टाइम ट्रैवल पे, जिसमें हमें दिखाया गया कि JL50 नाम की एक प्लेन 1984 में कोलकाता से टेक ऑफ करने के बाद एक मिस्टीरियस वे में कहीं गायब हो गई थी। लेकिन आज 35 इयर्स बाद 2019 में इसका सुराग मिला है और इसके बाद CBI ऑफिसर शांतनु को केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया जाता है। और उसके बाद सीरीज में ऐसा ट्विस्ट आता है कि ये एक टाइम ट्रैवल से रिलेटेड केस बन जाता है और इस इन्वेस्टिगेशन में प्रोफेसर दास का पता चलता है, जिनको 35 साल पहले हुए इस एक्सीडेंट के बारे में डिटेल में पता होता है। तो आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में अभय देओल ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की और इस सीरीज के थ्रू उन्होंने बॉलीवुड में एक अच्छा कमबैक भी किया है। सीरीज में टोटल 4 एपिसोड्स हैं जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं ईच। 1st नंबर की सीरीज बताने से पहले अगर आपको आज की इस वीडियो में कोई भी रिव्यू पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। सोनी लिव ऐप पे अगर कोई सीरीज है जो 1st नंबर पे डिजर्व करती है तो वो है, आपने सही गैस किया, वो है स्कैम 1992। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है हर्षद मेहता पे जो कि एक स्टॉक मार्केट का किंग होता है और लोग उसे बिग बुल के भी नाम से जानते हैं।
सीरीज में दिखाया गया कि कैसे एक नॉर्मल इंसान ट्रेडिंग करते करते एक दिन स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो पूरे मार्केट को खुद ही कंट्रोल करने लगता है। लेकिन इसके बाद वो स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा स्कैम करता है जिसको बता पाना भी नामुमकिन है। और सीरीज की बाकी स्टोरी जानने के लिए आपको खुद एक बार ये सीरीज देखनी होगी। अगर मैं बता दूं तो वो आपके लिए एक स्पॉइलर हो जाएगी। लेकिन इस सीरीज ने ये तो साबित कर दिया है कि सीरीज में भले ही कोई बड़े एक्टर्स ना हो फिर भी सीरीज हिट हो सकती है। सीरीज में आपको प्रतीक गांधी की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग लगेगी और आपको यही लगेगा कि ऐसे एक्टर्स को ऑस्कर क्यों नहीं मिल रहा है। और एक बात की गारंटी मैं आपको और दे देता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा भी नॉलेज नहीं होगा फिर भी अगर आप एक बार सीरीज देखो तो आप अपने आप को एक स्टॉक मार्केट का किंग समझने लगोगे। और सीरीज के डायलॉग और सीरीज के थीम सॉन्ग तो एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं, जिसकी वजह से ये सीरीज हम सभी के लिए 100% मस्ट वॉच सीरीज है। तो ये थी हमारी कुछ सोनी लिव ऐप की टॉप 11 ऐसी वेब सीरीज जो कि हम सभी के लिए मस्ट वॉच सीरीज है। अगर इसमें से कोई सीरीज आपकी फेवरेट होगी तो आप वो भी कमेंट करके बता देना। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो। और वेब सीरीज से जुड़े और वीडियोस के लिए आप इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।